अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह हूद है, आयत नंबर 96 से लेकर आयत नंबर 123 तक। आइए सूरह हूद से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। और हमने मूसा सलाम को अपनी निशानियों और रोशन दलील के साथ पैगंबर बनाकर फिरौन और इसके सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने फिरौन ही की बात मानी। हालांकि फिरौन की बात कोई ठिकाने की बात नहीं थी। वो क़यामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे होगा। वो इन सब को दोज़ख में ला उतारेगा और वो बदतरीन घाट है जिस पर कोई उतरे, और फटकार इस दुनिया में भी इनके पीछे लगा दी गई है, और क़यामत के दिन भी ये बदतरीन सिला है जो किसी को दिया जाए। ये इन बस्तियों के कुछ हालात हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। इनमें से कुछ बस्तियां वो हैं जो अभी अपनी जगह खड़ी हैं, और कुछ कटी हुई फसल की तरह बेनिशान बन चुकी हैं। और इन पर हमने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आया तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे वो इनके ज़रा भी काम ना आए, और उन्होंने इनको तबाही के सिवा और कुछ नहीं दिया। और जो बस्तियां जालिम होती हैं, तुम्हारा रब जब इनको गिरफ्त में लेता है तो इसकी पकड़ ऐसी ही होती है। वाकई इनकी पकड़ बड़ी दर्दनाक, बड़ी सख्त है। इन सारी बातों में उस शख्स के लिए बड़ी इबरत है जो आखिरत के अजाब से डरता हो। वो ऐसा दिन होगा जिसके लिए तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, और वो ऐसा दिन होगा जिसे सब के सब खुली आंखों देखेंगे। हमने उसे मलतवी किया है, तो बस एक गिनी चुनी मुद्दत के लिए मलतवी किया है। जब वो दिन आ जाएगा तो कोई अल्लाह की इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकेगा। फिर इनमें कोई बदहाल होगा और कोई खुशहाल। चनाचा जो बदहाल होंगे वो दोज़ख में होंगे, जहाँ इनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी। ये इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है, इल्ला ये कि तुम्हारे रब ही को कुछ और मंजूर हो। यकीनन तुम्हारा रब जो इरादा कर ले इस पर अच्छी तरह अमल करता है। और जो लोग खुशहाल होंगे वो जन्नत में होंगे, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम है, इल्ला ये कि तुम्हारे रब ही को कुछ और मंजूर हो। ये एक ऐसी अता होगी जो कभी खत्म होने में नहीं आएगी। लिहाजा ए पैगंबर, ये मुशरिकीन जिन बुतों की इबादत करते हैं इनके बारे में जरा भी शक में ना रहना। ये तो इसी तरह इबादत कर रहे हैं जैसे इनके बाप दादे पहले ही इबादत किया करते थे, और यकीन रखो कि हम इन सब को इनका हिस्सा पूरा पूरा चुका देंगे, जिनमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और हमने मूसा सलाम को किताब दी थी, तो इसमें भी इख्तलाफ किया गया था, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले ही तय ना हो चुकी होती कि इनको पूरा अजाब आखिरत में दिया जाएगा, तो इनका फैसला यही दुनिया में हो चुका होता, और ये लोग इसके बारे में अभी तक सख्त किस्म के शक में पड़े हुए हैं। और यकीन रखो कि सब लोगों का मामला यही है कि तुम्हारा परवरदिगार इनके अमाल का बदला पूरा पूरा देगा। यकीनन वो इनके तमाम अमाल से पूरी तरह बाखबर है। लिहाजा ए पैगंबर, जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है इसके मुताबिक तुम भी सीधे रास्ते पर साबित कदम रहो, और वो लोग भी जो तौबा करके तुम्हारे साथ हैं, और हद से आगे ना निकलो। यकीन रखो कि जो भी अमल तुम करते हो वो उसे पूरी तरह देखता है। और मुसलमानों, इन जालिम लोगों की तरफ जरा भी ना झुकना। कभी दोज़ख की आग तुम्हें भी आ पकड़े और तुम्हें अल्लाह को छोड़कर किसी किस्म के दोस्त मयस्सर ना आए, फिर तुम्हारी कोई मदद भी ना करे। और ए पैगंबर, दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो। यकीनन नेकियां
برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے اور صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی تھی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پہ ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیرو بنا دیتا، مگر کسی کو زبردستی کسی دین پر مجبور کرنا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، اسی لیے انہیں اپنے اختیار سے مختلف طریقے اپنانے کا موقع دیا گیا ہے، اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں پر ہی رہیں گے۔ البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ اللہ انہیں حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں، اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے، اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بیت ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔